पिछले कई दिनों से इथेनॉल फ्यूल को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है, बहुत ज़्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। सरकार भी इस पर अपनी राय रख रही है, लेकिन क्या इससे फायदा हो सकता है और क्यों बहस भी हो रही है और इससे कितनी परेशानी दूर हो सकती है, इसको आपको जानना बेहद ज़रूरी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता वाला देश है, लेकिन अपनी जरूरत का जो 85% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। तो ऐसे में सरकार पिछले कुछ वर्षों से पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने पर काफी ज्यादा जोर दे रही है और इसी का विरोध भी अब देखने को मिल रहा है कंपनियों की तरफ से भी। अब इथेनॉल गन्ने, मक्का और कृषि उत्पादों से बनने वाला जैव ईंधन है और जिसे पेट्रोल में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। सरकार अब देश भर में 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी कि E20 को बढ़ावा दे रही है। अब केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक भारत ने इथेनॉल ब्लेंडिंग के जरिए अब तक करीब 19.3 अरब डॉलर यानी कि लगभग 1 लाख से ज्यादा यानी कि 1.6 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाई भी है। तो इंडिया के इथेनॉल प्लान को 5 पॉइंट में आप समझिए और इसे समझने से पहले ये भी बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि भारत इथेनॉल से पहले पेट्रोल और जो डीजल की कितनी खपत करता है। वैसे तो भारत में पेट्रोल और डीजल की खपत लगातार बढ़ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है तेजी से बढ़ती गाड़ियों की संख्या है, शहरीकरण है और आर्थिक गतिविधियां हैं, क्योंकि लगातार शहरी गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। लोगों की आर्थिक स्थिति भी लगातार चेंज होती जा रही है और इससे भी बड़ी बात यह है कि लोगों की जो गाड़ियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। पहले एक गाड़ी हुआ करती थी, अब पर पर्सन के हिसाब से गाड़ियां होने लगी हैं। एक घर में आप देखेंगे कि एक पर्सन कार चला रहा है तो दूसरे पर्सन के पास भी गाड़ी है। लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि घर में जितने ज्यादा मेंबर हो उनको उतनी सुविधा मिले, इसलिए गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसे भी 5 साल पहले जहां भारत की पेट्रोल खपत करीब सिर्फ 3 करोड़ टन सालाना के आसपास थी, वहीं अब 4 करोड़ टन से ज्यादा हो चुकी है। डीजल की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है और इसी वजह से सरकार ये कदम उठाने जा रही है। और भी कई रिपोर्ट्स में बहुत सारी चीजें सामने आई हैं, वो भी समझिए। अब अगर भारत की बात करें तो कई रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि जो 2022 और 23 से और 2025 से 26 के बीच पेट्रोल की जो खपत है वो लगभग 154 मिलियन टन और डीजल की जो खपत है वो करीब 361 मिलियन टन रही है, जिससे साफ ये है कि देश की ऊर्जा मांग लगातार बढ़ रही है। हालिया जो आंकड़े हैं वो भी ये बताते हैं कि भारत की जो रिफाइनिंग और खपत क्षमता है लगभग 55 से 56 लाख बैरल प्रतिदिन के आसपास पहुंच चुकी है। इथेनॉल ब्लेंडिंग का सबसे बड़ा फायदा है विदेशी मुद्रा बचत के रूप में सामने आया है। अब सरकार ये भी बताती है कि लगभग 20% इथेनॉल मिश्रण हासिल करने से भारत अब तक 19.3 अरब डॉलर यानी करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचा चुका है। इसके पीछे कारण ये है कि जितना इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाएगा उतना कम कच्चा तेल विदेशों से खरीदना पड़ेगा। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में पश्चिम एशिया में तनाव या फिर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और यही वजह है कि सरकार सोच रही है कि जो विदेशी मुद्रा को हम यूज कर रहे हैं, कच्चा तेल बाहर से ला रहे हैं, ये भारत में ही इसका इस्तेमाल हो, जिससे कि भारत किसी के ऊपर निर्भर ना हो सके, उसकी निर्भरता खत्म हो सके। क्योंकि अभी जो मिडिल ईस्ट में स्थिति हुई उसके बाद देश में क्या हालात हुए हैं ये सब जान रहे हैं। अब जब अचानक से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उसका असर सीधे तौर पर जेब पर पड़ता है और इसी वजह से सरकार का ये फैसला है और इससे साफ तौर से न सिर्फ लोगों को राहत मिलेगी, सरकार को राहत मिलेगी, बल्कि कहीं ना कहीं किसानों को भी इससे राहत मिल रही है। अब सरकार का मानना यही है कि आगे आने वाले दिनों में अगर हम इथेनॉल मिश्रण का स्तर जो है वो स्थिर रूप से 20% या उससे ऊपर बनाए रखा जाता है तो हर साल अरबों डॉलर की अतिरिक्त विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है। इससे देश का आयात बिल घटेगा और रुपए पर दबाव भी कम होगा। पिछले 1 दशक में इथेनॉल कार्यक्रम के जरिए कई जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कृषि किसानों के बीच ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और समझाया गया है कि कैसे उनको फायदा हो सकता है।
और चीनी मिलों पर भी जो बकाया है बहुत ज़्यादा, उससे भी कम किया जा सकता है, और कई जो चीनी मिलें बंद हैं उसे फिर से चालू भी किया जा सकता है, क्योंकि अभी भी सरकार की कोशिश ये है कि बहुत सारी जो चीनी मिलें बंद हैं उसे खोला जा सके, क्योंकि किसान ये आरोप ज़रूर लगाते रहे, लेकिन स्थिति ऐसी है कि अभी वो खोला नहीं जा सक रहा है और इसी वजह से जो बकाया है वो भुगतान नहीं किया जा सकता है। मक्की कि खेती को इससे बढ़ावा मिलेगा, किसानों को इससे फ़ायदा मिलेगा, जो उपज है खेती की वो उसे मिल सकेगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सरकार किसानों पर ध्यान दे रही है। कृषि आधारित कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसमें एथेनॉल को लेकर जिक्र भी किया जा रहा है। यहाँ तक कि सीएम योगी भी कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं, और ये तो अभी मंत्रालय ने ये बात कही, लेकिन सीएम योगी ने बहुत पहले इस बात को कहा था कि हम एथेनॉल पर ध्यान दे रहे हैं, और जिससे कि जो हमारे किसान हैं वो मजबूत होंगे। यानी कुल मिलाकर जो कच्चा तेल बाहर से लिया जाता है उस पर निर्भरता कम हो जाए, इथेनॉल के जरिए यहाँ के लोगों को फ़ायदा मिल जाए। तीसरा, किसानों को इससे फ़ायदा मिले, और विदेशी जो मुद्रा है वो भारत में रहे और रुपए कम हो सके, क्योंकि ये दबाव लगातार सरकार पर बना हुआ है। क्योंकि जैसे ही मिडिल ईस्ट क्या कहीं पर भी दबाव बनता है, सबसे पहले असर तेल पर पड़ता है। तो यही वजह है, हालांकि अब इसका विरोध जरूर किया जा रहा है, लेकिन ये कितना किफायती होता है, कैसे इसे लागू किया जाता है, और क्या इसका वाकई सरकार पर असर या लोगों पर असर पड़ता है, उनकी जेब पर असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी।